सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आइए, आपका जो है बृहद्विमान शास्त्र के जो आहाराधिकरण प्रकरण है उसमें स्वागत है। ये भोजन का जो अधिकरण है, इस भोजन के अधिकरण में कल हमने आपको 2 सूत्र पढ़ाया था, आहारः कल्प भेदात और विषनाशस्त्रेभ्यः। कल्प के भेद से आहार का भेद होता है, सामर्थ्य के भेद से आहार का भेद होता है। तो कल्प शास्त्र के अनुसार जो है ऋतु काल के अनुसार जो है आहार का भेद किया है, और वह 3 प्रकार का आहार है ना जी। एक बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दिए जाने वाला आहार, दूसरा वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में दिए जाने वाला आहार, तीसरा हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में दिए जाने वाला आहार। बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में दिए जाने वाला जो आहार है वह लिक्विड फॉर्म में जो होगा, रस वर्ग जो होगा, उसमें भैंस का दूध, और धान्य वर्ग में जो है वह अरहर की दाल और शाली चावल। वर्षा ऋतु और शरद ऋतु में दिए जाने वाले आहार में जो है रसों में, दूध में जो है गाय का दूध, और धान्य में जो है गेहूं और मूंग। और हेमंत और शिशिर ऋतु में जो दिए जाने वाले आहार हैं उनमें दूध में जो है अजा का दूध, बकरी का दूध, और धान्य जो है उनमें जौ और मूंग। ये बता दिया था। इससे लाभ क्या होता है, तो इन तीनों से विष का नाश होता है। जो 25 प्रकार के जो विष हैं, वैसे गिनती में तो बहुत सारे हो जाएंगे, परंतु जो है 25 प्रकार के जो विष बताया, उन विष का नाश होता है। ऋतु में जो भी ऋतु की जो विष शक्तियां हैं या अमृत शक्तियां हैं, याद है विष शक्तियां और अमृत शक्तियां सिनी वाली और कुहू दोनों अमावस्या है। तो सिनी वाली पूर्व अमावस्या को कहते हैं, कुहू उत्तरा अमावस्या को कहते हैं, है ना जी। तो पूर्व अमावस्या वाली में जो है क्या है, अमृत शक्तियां होती है, और उत्तर में विष होती है। तो ये भी आपको हमने बता दिया था। तो ये विष का नाश होता है। अब आगे बता रहे हैं आज वो भोजन किस समय करना चाहिए। वो जो भोजन तो बता दे 3 प्रकार के भोजन, पर तो उसका काल क्या है, उसका टाइम क्या है, इस पर आगे कह रहे हैं। तो बोलो, तत्कालानुसाराद इति। तत्कालानुसार इति। अनुसाराद, अनुसाराद तच है, दच है। तत्, तत्, तत्कालानुसाराद। ठीक है। बोलो, तत् कालानुसाराद कालानुसाराद इति। इति। तत् तत् कालानुसाराद कालानुसाराद इति। इति। तत् कालानुसाराद इति। तत्कालानुसाराद इति। हाँ, तत्कालानुसाराद इति। तत्कालानुसाराद इति। तत्कालानुसाराद इति। तत्कालानुसाराद इति। तत्कालानुसाराद इति। तत्कालानुसाराद इति। तत् माने वह, तत् माने वह। इसमें 3 पद हैं। एक तत् पद है, दूसरा कालानुसाराद पद है,
तीसरा इति पद है। तो इस सूत्र में 3 पद हैं। कितने पद हैं जी? 3। जो आप डिवाइड करोगे, जैसे आप धर्म इत्यादि का डिवाइड करते हैं ना, तो इसको 3 भाग में बांटोगे। पहला पद तत् है, दूसरा पद कालानुसाराद है, और तीसरा इति है। समझ गए? तो बोलते हैं कि तत् माने वह, तत् माने वह कौन? जो विश्व को नाश करने वाले जो आहार हैं, जो 3 प्रकार के जो आहार हैं, तत् के द्वारा बता दिया समान रूप से एक वचन में। तत् माने वह आहार, तत् माने वह आहार, कालानुसाराद, काल के अनुसार से होना चाहिए, टाइम के अनुसार होना चाहिए, जब का तब नहीं दिया जाता है, काल के अनुसार। इति इत्थम, इस प्रकार, काल के अनुसार से इस प्रकार वह होना चाहिए, काल के अनुसार से। इत्थम माने इति माने इत्थम, इत्थम माने इत्थम भावन इस प्रकार, इत्थम भावन इस प्रकार का होना, काल के अनुसार से वह आहार होना चाहिए, इस प्रकार होना चाहिए। मूल सूत्र का समझ में आ गया जी? अब इस पर बोधानंद वृत्ति में वही बात कहा है, अब आगे बता रहा हूँ। बोधानंद वृत्ति में लिखा है, बोलते पदत्रयम तु सूत्रेस्मिन् भुक्ति काल विनिर्णये उक्तम स्यात् संग्रहेणाद्य तदर्थ सन्निरूप्यते। बोल रहे हैं कि इस सूत्र में 3 पद हैं, इस सूत्र में 3 पद हैं। बोलते भुक्ति काल विनिर्णय, भोजन के काल के जो निर्णय है, अर्थात भोजन को काल को निर्णय करने वाले जो तदनुसारादिति, ये जो पद है इसमें 3 पद है। कितने पद है जी? 3। इस सूत्र में भुक्ति काल विनिर्णय सूत्रे अस्मिन्, भुक्ति काल को, भोजन के काल को निर्णय करने वाले इस सूत्र में 3 पद हैं। कौन कौन से? तत्, कालानुसारात और इति। बोलते उक्तम स्यात् संग्रहेण, मने संग्रहेण अद्य तदर्थ सन्निरूप्यते। बोलते हैं कि संक्षेप से जो 3 प्रकार के जो आहार हैं, अब क्या है, संक्षेप से, संग्रहेण अद्य माने आज, माने अभी, तुरंत, ये जो संग्रहेण कहा जा रहा है, मैं संक्षेप से यहाँ पर वर्णित है, कहे गए हैं। तदर्थ सन्निरूप्यते, उसके अर्थ को बताया जा रहा है। समझ गया जी? उसके अर्थ को बताया जा रहा है, कहा जा रहा है, कहा जाता है, संक्षेप से कहा जा रहा है। क्या बोलते? पूर्वोक्त त्रिविधाहारा तच्छब्देन अत्र वर्णिता। बोल रहे पूर्व में जो 3 प्रकार के आहार हैं, पूर्व में जो 3 प्रकार के आहार हैं, उन 3 प्रकार के आहार को तत्शब्द के द्वारा कहा गया है, तत्शब्द के द्वारा कहा गया है। और भुक्ति काल भेदे सम्यक द्वितीय पदतः स्मृत, और भुक्ति काल का माने खाने का जो समय का जो विधि है, खाने के, भोजन करने के समय का जो विधि है, सम्यक जो विधि है, इसको द्वितीय पद से स्मृत है, द्वितीय पद से कहा गया है। अर्थात कालानुसारात, ये छोटा सा है पर इसमें बहुत बड़ी चीज है कि काल के अनुसार। तब काल क्या है वो खोजा जाएगा, वो आगे जो शास्त्र में बताओ, तो मूल सूत्र है, तो सूत्र तो संक्षेप में ही होता है, अब इसकी व्याख्या की जाती है। तो काल के अनुसार से तो बता रहे हैं कि दूसरा जो कालानुसारात है, इस दूसरे पद से भोजन के काल का विधि कहा है, अच्छी तरीके से भोजन के काल का विधि को कहा है। समझ गया जी? और आगे होता है इत्थम भावेति शब्दः स्यात् इति शब्दार्थ विनिर्णयः। और बोल रहे हैं कि इति शब्द जो है, इति शब्द जो है, इति शब्द के अर्थ का जो है निर्णय, ये इत्थम भाव इति, इस प्रकार का होना। इत्थम भाव माने इस प्रकार का होना, इत्थम माने इस प्रकार, आपको हमने संस्कृत में पढ़ाया, इत्थम माने इस प्रकार, भाव माने होना, इस प्रकार का होना, ये इति के द्वारा, तीसरे पद के द्वारा कहा गया। समझ गए जी? बोलते आहारोत्र प्रभेदेन यंत्रिणाम पंचधा स्मृतम। और आहार का जो भेद है,
आहार का जो भेद है, इस भेद से जो यंत्री नाम, जो विमान चालक है, विमान जो यात्री है, उनको 5 बार करना चाहिए। 5 प्रकार से काल का निर्णय 5 टाइम होना चाहिए, 5 टाइम होना चाहिए उसमें। 5 टाइम की कोई छे 5 बार खाने की बात कही जा रही है। भोजन जो करे 5 बार करना है। पंचधा बोल रहे हैं, चालक जो यात्रियों का जो आहार है वह 5 प्रकार का कहा जाता है। पंचधा स्मृतम, 5 प्रकार का, तो 5 बार होगा। तो बोलते हैं आहारोत्र, यहाँ पर आहार के भेद से यंत्रियों का पंचधा स्मृत, माने 5 प्रकार का 5 प्रकार का आहार, माने 5 बार ये होना चाहिए। 5 प्रकार का आहार का मतलब हुआ कि वो आहार के भेद से वो 5 बार खाएगा, ये है पंचधा। 5 प्रकार से कहा गया क्या, तो उस पर शौनकीय सूत्र का महर्षि शौनक का ये बता रहे हैं कि तथा तदुक्तम शौनकीय, शौनक ऋषि का जो ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें कहा गया है क्या, अथ भोजन काल विधि व्याख्यास्यामः, अब हम भोजन काल के विधि की व्याख्या करेंगे। भोजन का क्या समय होना चाहिए इसकी व्याख्या करेंगे। बोलते हैं काल अकाल विभागे न, माने काल और अकाल के विभाग से हम भोजन की व्याख्या करेंगे। कब भोजन करेंगे तो वह सही टाइम है, और कब भोजन करेंगे तो वह अकाल हो जाएगा, वह टाइम ठीक नहीं है तो शरीर को हानि करेगा। तो भोजन माने काला काल विभागे न भोजन विधि व्याख्या सम, काल और अकाल के विभाग से जो है, काल का भोजन के जो काल की विधि है और अकाल है जो टाइम नहीं है, हाँ, उसके विभाग से हम भोजन के काल की विधि की व्याख्या करेंगे। अब पहले बता रहे हैं गृहस्थी के लिए। किसके लिए बताया जा रहा है जी? गृहस्थी समझते हैं ना जी, जो हम लोग हो गए, हम लोग का है। तो गृहस्थी तो बोलते हैं गृहीणाम द्वौ एकम इति, जो गृहस्थी जन हैं, जो घर में रहते हैं, जो काम काज करते हैं, जो सुबह और शाम, मतलब जो इस तरह गृहस्थी लोग जैसे हम लोग हैं, बता रहे इनको 2 बार खाना चाहिए, सुबह और शाम। किस समय वो आगे फिर बताया जाएगा। बोलते हैं कि गृहस्थी को 2 बार अथवा 1 बार, ऐसा कहा। क्या कहा जी? गृहस्थियों का जो काल है, भोजन करने का जो समय है, वह 2 है, 2 काल है और 1 काल है। कुछ लोग 1 काल कहते हैं, 2 एकम हैं, 2 एकम माने 2 काल और 1 काल, माने गृहस्थी लोग 2 बार या 1 बार बोलते, 2 काल 1 काल। समझ में आ गया? इति, और एकम मस्करिणाम, मस्करिणा, और मस्करियों का जो काल है, मस्करिणाम माने मस्करी, मस्करी कहते हैं सन्यासी को। मस्करी मतलब क्या है जी? मस्क माने कहते हैं डंडा, मस्क गतौ माने मस्कते इतस्ततः गच्छति ये ना, डंडा के द्वारा इधर उधर जो जाता है। तो महर्षि को देखते ना, कभी हाथ में डंडा लिए हुए किसी ब्रह्मचारियों के तो नहीं देते उपनयन में, हाँ उसमें भी देता है, बहुत सुंदर, ब्रह्मचारी को भी उपनयन में देता है। तो बोल रहे हैं कि मस्करी जो है, जिसके हाथ में डंडा माने सन्यासी, मस्करी का मतलब यहाँ पर क्या है जी? सन्यासी। तो उसको दंडी भी कहा जाता है, दंडी भी कहा जाता है सन्यासी को। तो दंडी और मस्करी एक ही चीज है। तो मस्करी जो है, सन्यासी है, उनको 1 बार भोजन करना चाहिए, दिन में 1 बार भोजन करना चाहिए। अब कब करना चाहिए वो आगे बताया जाएगा। और चतुर्धा इतरेशा, और अन्य को 4 बार, अन्य को 4 बार करना चाहिए, 4 बार करना चाहिए। चतुर्धा इतरेशाम, अन्यों का जो काल है वह 4 प्रकार से है। अन्यों का जो काल है वो चतुर्धा 4 प्रकार से है। और पंचधा यान यंत्री नाम, और यान यंत्री जो है, विमान चालक है, विमान चलाने वाला जो है, उनका जो है काल
5 प्रकार से होना चाहिए भोजन का जो काल है। समझाया जी। हाँ, और यथेच्छम योगिनामिति, और योगियों का जो काल है यथेच्छ है, उनकी इच्छा अनुसार है, करे न करे, क्योंकि वो तो जो है कि बस ऑक्सीजन ज़्यादा लेता है, ये लेता है, साधना में रहता है, इस तरीके से होता है। सन्यासी को तो इधर उधर घूमना होता है, सन्यासी को तो इधर उधर घूमना होता है, सन्यासी को और भी, इसलिए एक बार भोजन करने की बात कही गई है, उसी में उसकी एनर्जी आ जाएगी। सन्यासी भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और योगी बस उसी में लगे हुए रहते हैं, गुफा में रहते हैं, वो अधिक से अधिक ध्यान में रहते हैं, तो उनकी जैसी इच्छा है वैसा करें, यथेच्छ। समझ गए जी। हाँ। तो ये पहले बताया, गृहस्थियों को कितना बार? 2 बार से 1 बार। 2 बार या 1 बार, तो 2 बार ठीक है, या 1 बार भी। सन्यासियों का, 1 सन्यासियों का काल 1 बार। 1 बार, और इनसे गृहस्थी और इससे भिन्न जो हो गया 4 बार। 4 बार, हाँ, और जो ज्ञान यंत्री है उनका काल 5 5 बार। बार। समझ गए। अब इसी के ऊपर और थोड़ा विस्तार से महर्षि शौनक जी का ही जो है, उसी का विस्तार से एक लल्ल कारिका, लल्ल जो विद्वान हुए, तो उनकी कारिका में लिखी हुई है क्या? कालयो भोजनमिति सूत्र वाक्यानुसारतः अनिद्वितीयायामन्ते रात्रौ प्राथमिकान्तरे सकाल भोजने प्राहुगृहीणां कालनिर्णयः अकाल भोजने तेषामेक भुक्त विधौ क्रमात्। पहले 2 का अर्थ कर दे रहे हैं, बोल रहे हैं कालयो भोजनम इति, सूत्र में जो क्या पढ़ा था, सूत्र में क्या था? तत्कालानुसारतः, तत्कालानुसारतः, तत्कालानुसाराद इति, काल के, तो वहां पर काल का मतलब है कालयोः अनुसारात, काल के अनुसार से। वहां पर 2 काल, 2 टाइम, वहां कालस्य अनुसारात नहीं बता रहे हैं कि सूत्र की ऐसी व्याख्या होनी चाहिए, कालयोः अनुसारः कालानुसारः तस्मात् कालानुसारात। काल बने 2 टाइम, कालानुसारत माने 2 टाइम। 2, वे द्विवचन वहां पर बोलते, कालयो भोजन, 2 समय में भोजन, ये अर्थ हुआ कालयो, काल मतलब 2 समय का के अनुसार, कालयो अनुसार माने 2, अब कब होगा सो इसमें बता रहा है कि जैसे गृहस्थियों को 2 बार भोजन कहा गया है, और वहां पर काल तो इन्हीं की सब के लिए हुआ, जैसे पीछे पड़े उसका कालयो बने, एक काल में भी कालश्च कालश्च इति कालौ तयोः कालयोः कालयोः अनुसारात कालानुसारात, ऐसा। तो एक शेष कर दिया, तो बने 2 काल में या 1 काल में, 2 काल में या 1 काल में हैं। तो ये करे कालयोः भोजनम इति सूत्र वाक्यानुसार, सूत्र के जो वाक्य हैं तत्कालानुसारादिति, तो सूत्र के जो वाक्य हैं इसके अनुसार से कालयो भोजनम, 2 कालों में भोजन, सूत्र वाक्यानुसार 2 कालों में भोजन की बात कही गई है। समझ गया जी। अब ये जो कहा है कि पहले गृहस्थी के ले लीजिए, हाँ, तो गृह बोलते अहनि द्वितीयायाम अंते, दिन में कब भोजन करना चाहिए गृहस्थी को 2 समय में भोजन करने की बात कही गई है, हम लोग को 2 समय में भोजन करने की बात कही गई है। तो उसमें कहा है कि 8 प्रहर होते हैं 24 आवर में। कितने प्रहर होते हैं? 8 प्रहर। 8। और मुहूर्त और प्रहर डिफरेंट है। मुहूर्त तो केवल 48 मिनट का होता है, अर्थात 48 मिनट का होता है ना जी। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, आसपास 48 ही होता है, शायद 48 ही होता है, 48। क्योंकि 30 मुहूर्त हैं। सनराइज और सनसेट के ओकर पीछे आगा ना हो जाए छै, वो एक अलग चीज है, परंतु टोटल जो है मुहूर्त 30 है। 24 घंटे में कितने मुहूर्त होते हैं जी? 30 मुहूर्त होते हैं। तो 30 मुहूर्त को आप क्या बोलते हैं, भाग दे दीजिए, 30 मुहूर्त को 24 से भाग दीजिए, 1.3 कितना हुआ?
20 48 से 30 मुहूर्त को 24 से भाग देंगे तो कितना होगा? 1.3 कसं येत नाही. माने एक मुहूर्त जो है, एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, हाँ 48 मिनट का होता है, देख लीजिएगा. हाँ 48 टाइम्स 24 30 करेंगे ना, 30 हाँ 30 हाँ 48 मिनट का हुआ हाँ फिर 30 तो 30 मुहूर्त हुआ, तो उसको देख लीजिएगा. 48 मिनट का एक मुहूर्त होता है. तो परंतु प्रहर 3 का होता है, 3 घंटे का होता है. बने हाँ 3 घंटे माने 8 प्रहर होते हैं. हाँ कितने प्रहर होते हैं 24 घंटे में? 8 दिन और रात में 8 प्रहर होते हैं. तो एक प्रहर कितने का हो गया? 3 घंटा 3 घंटे हो गया. 8 त्रिक 24 हो गया, है ना जी. 48 मिनट का मुहूर्त हो गया और 3 घंटे का एक प्रहर हुआ. तो जिस समय सनराइज होता है और सनसेट होता है, तो सनराइज जितने, यदि मान लो जो कल्पना करो कि 6 बजे सनराइज होता है, सपोज दैट हाँ 6 बजे सनराइज होता है, हम्म, तो 6 बजे सनराइज होता है तो सनसेट कितने बजे हो जाएगा? 6 बजे हो जाएगा. हम्म, सनसेट 6 बजे हो जाएगा. हम्म, ये जिस तरीके से, तो 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक एक प्रहर हो गया. हम्म, हाँ? और 9 से लेकर के 12 बजे तक तो 2 प्रहर हो गया. 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक तो थर्ड थर्ड प्रहर हो गया. 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक तो दिन के ये 4 प्रहर हो गए. ऐसे रात्रि के 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, 9 से लेकर के 12 तक, 12 से लेकर के 3 तक, 3 से लेकर के 6 तक, तो ये रात का हो गया. रात का मतलब है 3 बजे के, रात्रि में 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद वो रात में गिना जाएगा. तो ये जो 8 प्रहर है, तो बता रहे हैं कि दिन के जो दूसरा प्रहर है, तो दिन का दूसरा प्रहर क्या हो गया? 900 पूरा 912. 912 उस दूसरे प्रहर का अंत क्या हो गया? 12. तो 12 बजे भोजन करना चाहिए. ये बोलते हैं कि अहनि द्वितीयायाम अंते, दिन में दूसरे प्रहर के अंत में, दूसरे प्रहर के अंत में दूसरे प्रहर के अंत में अंतिम जो समय है उसमें भोजन करना चाहिए. और बोलते हैं रात्रो प्राथमिकांतरे, और रात्रि में भोजन कब करना चाहिए? तो वो प्रथम प्रहर के अंदर अंदर. तो 600 पूरा 9 में प्रथम प्रहर क्या हो गया? 600 ने 6, मतलब प्रथम प्रहर हो गया 6 बजे से 9 बजे तक. तो उसके अंदर अंदर, प्रथम प्रहर के अंदर, समझ गए जी. और उसको करेंगे तो प्रथम प्रहर के सूर्यास्त से पहले कहा है, या बता रहे कि 7 बजे 8 बजे के बाद तो खाना ही नहीं चाहिए, 8 बजे से पहले खिलाना चाहिए, ये कहा है. समझ गया जी. हाँ. तो प्रथम प्रहर के अंदर प्रहर फिर सनराइज से स्टार्ट हो जाए. हाँ सनराइज से ही स्टार्ट होगा ना, उससे ही होगा. तो कहने का अभिप्राय कितना भी सनराइज से स्टार्ट होगा तो 12 से 1 के बीच में भोजन हो जाना चाहिए. इससे ज्यादा नहीं जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा. अब 12 से 1 के बीच में ही भोजन होना चाहिए, और होता भी यही है प्रायः जो लोग ये करते हैं. तो बोलते हैं अहनि द्वितीयायाम अंते रात्रो प्राथमिकांतरे, रात में जो है कि प्रथम प्रहर के अंदर में सकाल भोजने प्राहु गृहिणाम, गृहस्थियों का जो काल का निर्णय है, गृहिणाम काल निर्णय, गृहस्थियों का जो काल का निर्णय है, गृहस्थियों का जो काल का निर्णय है, वह निश्चित भोजन में आहुहु कहते हैं ऋषि लोग. ऋषि प्राहु इसमें ये हो जाएगा. तो ये बोल रहे हैं कि गृहस्थियों के काल का निर्णय भोजन, सकाल भोजन, सकाल मतलब निश्चित, सकाल भोजन का मतलब हुआ कि निश्चित समय पर भोजन करने में काल का निर्णय, गृह काल निर्णय प्राहु, काल का निर्णय कहा जाता है.
समझ गए जी। हाँ। अब आगे बोलते अकाल भोजने तेषाम, और एक भुक्त विधौ क्रमात्। और अकाल भोजन, समय पर भोजन न करना, वो क्या है? एक तो यह कि उन गृहस्थियों का एक भुक्त विधि में एक बार खाने का जो विधि है, उन गृहस्थियों का जो एक बार खाने का जो विधि है, उस विधि में अकाल भोजन है। एक है एक बार भोजन विधि में अकाल है। एक बार भोजन विधि में क्या है? अर्थात 2 बार करना चाहिए। ये कह रहा है कि एक बार नहीं, उसमें तो कह दिया कि एक, परंतु यहाँ पर कह रहे हैं कि गृहस्थी को 2 बार करना चाहिए। तो परंतु एक बार भोजन यदि करता है तो वो अकाल भोजन में है। और वो भी क्या बोल रहे हैं? तेषाम दिवी तृतीयायाम आद्या चतुर्थांतम इति। दिन के तीसरे प्रहर से लेकर के चतुर्थ प्रहर के भोजन में कभी एक ही बार करता है तो वो अकाल है, वो ठीक नहीं है। समझ गया जी। दिन के एक प्रहर में ही एक ही बार भोजन करता है गृहस्थी, और वो भी कब करता है? तीसरे प्रहर। तीसरे प्रहर का मतलब क्या हुआ? तीसरे मतलब 12 से पूरे 3 बजे था। 12 से 3 बजे के बीच में करता है, या चौथा प्रहर में 6 तक में करता, 12 से 6 के बीच में करता है, ये करता है तो वो ठीक नहीं है। माने 12 से 1 के बीच में ठीक है, वो तो 6 के आधार पर हमने बता दिया। तो 12 से 1 के में भोजन कर लेना चाहिए। उसके बाद यदि करता है तो ये अकाल भोजन के अंतर्गत माना जाएगा। शायद समय ठीक नहीं है, उससे शरीर में हानि होएगी। तो इस चीज को अपने ऊपर भी अप्लाई करना है। समझ गए जी। अब आगे क्या कर रहे हैं? स्मृतः बोलते एक भुक्ताधिकारत्वात् यमीनाम एकमेव हि अहोरात्र विभागेन शूद्रादीनां तु भोजने अनित्रिधैकधा रात्राविति काल विनिर्णयः। बोल रहे हैं यमी जो है सन्यासी है, सन्यासियों का काल निर्णय तो एक भुक्ताधिकार, एक ही बार भोजन करता है सन्यासी लोग। तो एक भुक्ताधिकारत्व होने से यमी जो है, यमी माने सन्यासी, यमियों का काल का निर्णय एक ही है, एकमेव, एक ही समय होना चाहिए। समझे जी। एकमेव। और वो भी किस समय तो ऊपर बता ही दिया, उसी के आधार पर ले लिया जाएगा कि भाई गृहस्थी जैसे टाइम, वो तो टाइम तो सबके लिए बराबर ही होएगा ना। हाँ, खुद पे को सके छे कि वो सब 12 से 1 बजे खेते हैं या शाम को खेते हैं, जब भी हो तो उनके ऊपर है कि दिन में ही खाता है, शाम को तो जो है कि हल्का ही भोजन होना चाहिए ना, तो रात्रि में हल्का ही भोजन होना चाहिए। अब आगे क्या करें? और अहोरात्र विभागे न शूद्रांत भोजने, और शूद्र इत्यादि जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए बता दिया। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो हो गया उनके लिए हो गया। और जो शूद्र इत्यादि है बहुत शरीर से परिश्रम करता है, उसको कि शूद्र का ज्ञान तो होता नहीं है, ज्ञान मस्तिष्क से तो ये करता नहीं है, तो शूद्र इत्यादि का जो हो गया, शूद्र माने जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है और शरीर से ज़्यादा परिश्रम कर रहा है, शारीरिक परिश्रम वाले जो है, तो बोलते हैं उसका जो भोजन का जो विधि है, शूद्रादियों का तो भोजन जो है उस भोजन में तो क्या बोलते हैं? शूद्रादि नाम, कहाँ गया? शूद्रादि नाम तो भोजने, शूद्र इत्यादि के भोजन में, आदि से और भी ले लिया जाएगा। शूद्रादि के भोजन में अहोरात्र विभागे न, शूद्रादि के भोजन में जो है दिन और रात के विभाग में अहनि त्रिधा, दिन में 3 बार बोल रहे हैं कि अहोरात्र विभागे न, दिन और रात के विभाग से, जो दिन में और रात में शूद्रादि का भोजन का आप विभाग कर रहे हैं, तो दिन और रात के विभाग से शूद्रादियों के भोजन में अहनि त्रिधा, अहनि त्रिधा, दिन में 3 बार और 1 धा रात्रो, रात में 1 बार, तो 4 बार टोटल हो गया। इति काल निर्णय, ये काल का विनिर्णय है। समझ गए। अब आगे बोल रहे हैं भोजने नास्त्यतस्तेषां यथेच्छं भोजनम विदु।
इति। और काल निर्णय का, तो उनके भोजन का बोलते हैं, उनका जो है शूद्र का जो है, शूद्रादियों का जो भोजन का जो काल का निर्णय नहीं है कि इस समय करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, इस समय करना चाहिए, कि 12 से 1 करना चाहिए, जखन भूख लगे तखन। जब भूख, क्योंकि उसको जो शरीर से बहुत परिश्रम करना होता है। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि शरीर से बहुत अधिक परिश्रम करने वाला व्यक्ति का एक्सरसाइज इत्यादि बहुत अधिक करता है, इस तरीके से उसके काल का निर्णय नहीं है, जब भूख लगेगा तो वो खा लेगा। इस तरीके से ये कह रहा है कि जो बहुत मोटे मोटे पत्थर उठाता है और भी जो है, तो इस तरीके से तो बोल रहे हैं कि भोजने नास्ति अतः तेषाम, उनके भोजन का काल निर्णय नहीं है, इसलिए यथेच्छम भोजनम विदु, इसलिए इच्छानुसार भोजन को कहा है कि भाई इस समय आप भोजन कर लीजिए। समझ गए को का जानते हैं। अब आकर है अहनि त्रिधा द्विधा रात्रा वाकाशे यंत्रिणाम क्रमात्, और जो विमान चालक है उनको तो बोलते अहनि त्रिधा द्विधा रात्रा वाकाशे यंत्रिणाम क्रमात् पंचदा भुक्ति कालस्य विनिर्णय परिकीर्तितः। अब बोल रहे हैं कि जो यंत्री है अर्थात विमान चालक है, उस विमान चालकों का जो है भोजन का जो क्रम है, तो यंत्रियों का क्रम से त्रिधा अहनि त्रिधा, आकाश में, आकाशे यंत्री, आकाश में जो यंत्री है, आकाश में जो यंत्री हैं, विमान चालक है, उनका जो भोजन जो है 5 प्रकार से है। तो दिन में 3 बार, दिन में 3 बार 3 प्रकार से, और द्विधा रात्रो, और रात में 2 बार, रात में द्विधा 2 बार हो गया। तो आकाश में यंत्रियों का क्रम से दिन में 3 बार और रात में 1 बार, तो हो गया पंचधा भुक्ति काल से, काल का 5 प्रकार से भुक्ति है, काल का 5 प्रकार से 5 प्रकार का भोजन है। काल निर्णय परिकृत, काल का निर्णय बताया गया। पंचधा भुक्ति 5 प्रकार से खाना, 5 बार खाना, ये हो गया 5 बार भोजन करना, ये हो गया, ये काल का निर्णय बताया गया है। समझ गए? विमान चालक है 5 में करा दिल के इतने ज्यादा, क्योंकि उसमें कुछ होगा कि वहाँ पर भूख लगती होगी, या वो यदि नहीं रहेगा तो बेहोश हो सकता है, कुछ हो सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ भोजन होना चाहिए, इसलिए 5 बार दिया है। हमसे एयरप्लेन में गए थे तो 2 ही बार देते हैं। छोड़ो ना, अब आजकल क्या देता है, अब वो लोग कितना लेता है, वो कितना बार खाता है, कैसे क्या है वो पता नहीं, परंतु इसमें 5 बार कहा हुआ है। अब इन्होंने, अब ये जो लिखा है उस समय दिया जाता था 5 बार। ये थोड़े अब वर्तमान समय में ऐसा है, अब क्या है इस तरीके से। अब देखो कितना बार भोजन, उसमें गूगल करो कि आजकल कितना बार वो लोग भोजन करता है, नहीं समझे, कितना बार भोजन करता है, ये एक कीजिए। वो तो जो बता कि 5 बार, यदि वो 24 घंटे का रास्ता होगा, 24 घंटे के रास्ता में 5 बार। फिर शूद्र में हमसे लेने पूरा, शूद्र में कहाँ आया, 4 बार खा के चाहिए ना हमारे। आप लोग तो ब्रेन से करते हो, शरीर से मेहनत करते हो। शूद्र का मतलब हुआ कि जो पढ़ा लिखा नहीं, अभी पढ़ रहे हो आप ब्रह्मचारी हो, आप भोजन कीजिए, अच्छे से व्यायाम कीजिए, ये खाएंगे। 4 बार कखनो खा सकते, कखनो नहीं, तब वो डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाए। आप अपना खोजते हो कि भाई आपका ये होना चाहिए, समय होना चाहिए कि इतने से इतने, इतने से इतने, उसमें बांट लो, क्योंकि आप शूद्र भी नहीं है और ब्राह्मण भी नहीं है। ब्राह्मण बनने जा रहे हैं, क्षत्रिय बनने जा रहे हैं, वैश्य बनने जा रहे हैं। तो जब बन जाएंगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उसको तो 2 ही बार खाना है। अभी आप 4 बार खा सकते हैं, परंतु एक्सरसाइज जब करेंगे अच्छे से, देखो कि अभी आपका जठराग्नि स्ट्रांग है, अभी आप खाएंगे शरीर स्ट्रांग होएगा। समझे जी? क्योंकि आप गृहस्थी के अंदर में नहीं आएंगे, और आप सन्यासी भी नहीं होंगे, योगी भी नहीं हैं, न सन्यासी है न योगी है, तो बच्चा क्या, शूद्रादि हो गया। उसमें विद्यार्थी इत्यादि भी, आदि से विद्यार्थी आदि सब आ गया, जो कि बहुत परिश्रम करता है, मेहनत करता है, शरीर से भी मेहनत करता है, कूदता है, फानता है। अब जैसे ऋत्विक है तो उसको 1 ही बार दिया जाएगा क्या, या 2 बार ही दिया जाएगा? उसको तो शूद्रादि में आ गया, तो उसको तो बस
कुदकता रहता है, उछलता रहता है, जब भूख लगे खा लो। समझ गए जी? तो ये बच्चे इत्यादि उसमें सब आ गए। तो आज इतना ही पाठ। हाँ, तो क्या 35 में से है। कोई बात नहीं। ठीक है। हाँ, इतना ही तैयारी की। कल जो होगा वह, यदि इस भोजन का अभाव हो तब क्या खाना चाहिए सो बताए। क्योंकि भाई वो चावल इत्यादि ना मिले, ये सब ना मिले तो क्या खाना चाहिए। बादाम नट्स ये तो सब जो सो आगे वो बताया है कि तदभावे सत्वम गोलोबा, ये बताया है। तो आगे कल इस पर बताएंगे। हैं? मंत्र पाठ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।